फैसले से चंद मिनट्स पहले ये सारा खेल अचानक से तब्दील हुआ। कैसे? सुप्रीम कोर्ट में जो इमरान खान साहब की दरख्वास्त थी वो उनके वकला ने अचानक वापस ले ली। क्या ये जुज़वी रिलीफ है या ये वक्ती रिलीफ है या कोई बहुत बड़ा रिलीफ है? इस हवाले से जो पीटीआई के वकला है उनसे मैंने बात की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। क्या वाकई चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की फौरी नाअहली का ख़तरा टल गया है? क्या वाकई काया पलट गई है, बाजी पलट गई है और सारा खेल चेयरमैन पीटीआई के हक़ में हो गया, या उनकी कानूनी टीम ने कोई बहुत बड़ी फतह समेटी है? इस बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अब से कुछ देर पहले आने वाला जो फ़ैसला था उसके ऊपर सबकी नज़रें थी, ना सिर्फ पाकिस्तानियों की बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की भी। और कल तक जो एंकर्स फेफड़ों का पूरा जोर लगा के आपको बता रहे थे कि सब कुछ तय है और चंद घंटे के बाद नाअहली का फ़ैसला हो जाएगा, ऐलान कर दिया जाएगा, और कुछ लोगों ने अडयाला जेल में गिरफ्तारी के भी इंतज़ामात मुकम्मल कर रखे थे, वो आज किस किस्म की ट्वीट्स कर रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले, और कैसे वो बता रहे हैं कि वाकई बाजी पलट गई है, काया पलट गई है। लेकिन इस सारी सिचुएशन में अभी भी कुछ कन्फ्यूजन बरकरार है। तो मिठाई खाने से पहले या इसको बहुत ज़्यादा ओवर सेलिब्रेट करने से पहले थोड़े से फैक्ट्स मैं आपके सामने रख देता हूँ इस केस के हवाले से, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ सके। इमरान खान साहब ने जो दरख्वास्तें तकरीबन 8 के करीब दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिनका आज फैसला सामने आया है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हाई कोर्ट को कि आप इन दरखास्तों को इकट्ठा सुनकर फैसला करें, वरना इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इन दरखास्तों के ऊपर फौरी समाअत का कोई इरादा नहीं था। ये शायद थोड़ा लंबा चलना था और इस दौरान दिलावर साहब ने फैसला सुना देना था। और फैसले से चंद मिनट्स पहले ये सारा खेल अचानक से तब्दील हुआ। कैसे? सुप्रीम कोर्ट में जो इमरान खान साहब की दरख्वास्त थी वो उनके वकला ने अचानक वापस ले ली। उन्होंने कहा कि बस हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करेंगे। इस बारे में इंटरेस्टिंग डिटेल्स मैं नेक्स्ट व्लॉग में डालूंगा कि क्यों हुआ और क्या कुछ हुआ। लेकिन जो असल चीज़ समझने की है वो ये कि 1 बजे जज हुमायूं दिलावर साहब ने ये ऐलान किया कि अगर 3 बजे तक हतमी दलाइल नहीं दिए गए तो 3 बजे मैं फ़ैसला महफूज कर लूँगा। और 3 बजने में जब 2 मिनट बाकी थे, यानी 2:58 के आसपास इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फ़ैसले का ऐलान होना शुरू हो गया। मतलब लिखवाने तो थोड़ी देर पहले लग गए थे, लेकिन 2:58 पे फ़ैसला आ गया कि जनाब हुमायूं दिलावर साहब जिस केस का फ़ैसला सुनाने जा रहे हैं या जिस केस का फ़ैसला सुनाने का इरादा रखते हैं वो केस काबिल समाअत है या नहीं, इसके उनका अपना ही फ़ैसला कलअदम करार दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। यानी हुमायूं दिलावर साहब ने ही फैसला किया था ना कि ये तोशाखाना केस जो है वो काबिल समाअत है, और उसके बाद उन्होंने इसकी समाअत शुरू की और 4 तारीख तक उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि मैंने जनाब इतनी जल्दी तेज़ी में 1 महीने में ट्रायल कभी नहीं सुना कि मुकम्मल हो रहा हो। इसमें सालों लग जाते हैं ट्रायल को, बहुत सारे और केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, ट्रायल नहीं मुकम्मल होते। अभी शाहिद खान अब्बासी के खिलाफ आज कोई तो उनका LNG रेफरेंस केस है, उसका कोई ट्रायल चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें बहुत पहले से चल रही है, लेकिन इस केस में स्पीड जो है वो 120 से बढ़ा के 190 तक कर दी गई थी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 आज बल्कि 4 फैसले सुनाए। मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। पहला फैसला ये कि तोशाखाना केस के काबिल समाअत होने का हुमायूं दिलावर साहब का जो अपना ही फ़ैसला था उसको कलअदम करार दे दिया और ये कहा कि ये दोबारा से सुने कि क्या ये वाकई केस काबिल समाअत है या नहीं। प्लस हक़ के दिफा जो वकला को गवाहों को पेश करने का था जो ख़त्म किया गया, उसके ऊपर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है अगले हफ्ते के लिए। और इसके साथ साथ जो केस को मुंतकिल करने की एक अपील थी इमरान खान साहब की कि इस जज से हुमायूं दिलावर साहब से मुंतकिल करके किसी और को ट्रांसफ़र किया जाए, वो मुंतकिल नहीं किया गया। ये सबसे अहम है, वो मुंतकिल अभी नहीं हुआ। और जो जज दिलावर के फेसबुक अकाउंट से मुताल्लिक मामला है वो मज़ीद तहकीकात के लिए दोबारा से FIA को भेज दिया गया है और उनसे कहा गया है कि इसकी मज़ीद तहकीकात करके या तफ्तीश करके एक नई रिपोर्ट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई जाए। अब इस सिलसिले में बड़ा अहम है पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है, पीटीआई के वकला क्या सोचते हैं, और आपके ज़हनों में जो सवालात आ रहे हैं कि काबिल समाअत होने या ना होने का अब फ़ैसला कौन करेगा, तो उसके ऊपर मैं अभी आपको जल्दी से बता देता हूँ कि अब केस के काबिल समाअत होने या ना होने का फ़ैसला भी हुमायूं दिलावर साहब ही करेंगे। और कल सुबह 8 बजे, मतलब फिर से वही स्पीड, सुबह 8:30 बजे के 8 बजे उन्होंने फिर से पीटीआई के वकला को बुला लिया कि जनाब आएँ और बताएं
कि केस काबिल समाअत है या नहीं है, इसके ऊपर जल्दी से आप दलाइल दें। वो ये चाहते हैं कि इसको जल्दी से दलाइल इसके ऊपर भी मुकम्मल करके फिर शायद वो ऐलान कर दे कि जी बिल्कुल ये केस काबिल समाअत है, और चूँकि मैंने इसके दलाइल पहले से सुन रखे हैं तो ये लीजिए फ़ैसला, जो कि वो ऑलरेडी सुनाने की जल्दी में। तो कुछ इस तरह से भी हो सकता है। लेकिन जो PTI की कानूनी टीम है वो इस फैसले को एक बड़ी अपनी कानूनी जीत मान रही है कि काबिल समाअत होने या ना होने से मुताल्लिक जो फ़ैसला था पहले से उनका, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया कि जनाब जिस केस का वो फ़ैसला सुनाने जा रहे हैं अभी यही डिसाइड नहीं हुआ कि वो काबिल समाअत है भी या नहीं है। तो इस चीज़ को PTI के वकला एक बड़ी जीत मान रहे हैं। लेकिन साथ में वो ये भी एज्यूम कर रहे हैं कि उसी जज के पास वापस इस फ़ैसले को भेज दिया गया जिसने पहले काबिल समाअत होने का फ़ैसला किया था। तो दैट मीन्स कि वो दोबारा भी कह सकते हैं कि काबिल समाअत है। खैर, इस मामले पे मैंने आपको 2 ट्वीट्स दिखानी है, बहुत ही दिलचस्प ट्वीट्स है, बहुत दिलचस्प ट्वीट्स है। आप देखिए ज़रा कि किस तरह से काया पलटती है और किस तरह से बाजी पलटती है। मैं आपको कामरान खान के 2 ट्वीट्स यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। पहला ट्वीट उन्होंने 2 दिन पहले गालबन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अब सिर्फ चंद रोज़ की बात है, पाकिस्तान की सियासत में धमाका खेज पेशरफ्त में इमरान खान तोशाखाना केस में सेशन कोर्ट से सज़ा पाएंगे और सियासत से नाअहल हो जाएंगे, ऐन मुमकिन है गिरफ्तार भी हो जाएं। और इमरान खान की जो तस्वीर उन्होंने लगाई, इसको भी ज़रा आप ज़हन में रखिएगा कि ट्वीट के साथ उन्होंने तस्वीर कौन सी लगाई है। तोशाखाना केस अब फैसला किसी भी रोज़ आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में आज खान को एक और पिसपाई मिली, बज़ाहिर PTI बानी की बचत मुमकिन नहीं। अब आ जाएं जो रिसेंट ताज़ा हैपनिंग के बाद उन्होंने ट्वीट किया है और इमरान खान की तस्वीर फिर बदल गई है। पहले बड़ी गमगीन सी तस्वीर लगाई, अब वो तस्वीर बदल के उन्होंने बड़ी खुशी वाली एक तस्वीर लगा के ये कहा काया पलट गई, इमरान खान सियासी अंजाम आखिरी लम्हात में किस्मत बदल गई, PTI बानी तोशाखाना केस जान में जान पड़ गई, सेशन कोर्ट में तोशाखाना केस काबिल समाअत फैसला ही कलअदम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट को दोबारा समाअत का हुक्म दे दिया, सेशन कोर्ट में फैसला तैयार था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुक्म आ गया। अब उन्होंने ये ट्वीट किया है। तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस तरह से मतलब हवा का रुख देखते हुए ही लोग अपनी मालूमात और अपनी सारी चीज़ें शेयर करते हैं आपसे। जैसे फ़ैसले से पहले भी उन्हें पता था क्या फ़ैसला आने लगा है 2 दिन बाद, और अब ये आया है तो अब उन्हें लग रहा है कि हवा बदल गई और दिस एंड दैट। तो अल्लाह करे हवा बदले, अच्छी बात है, बदलनी भी चाहिए। हम तो इस हवा को देख देख के अब वैसे ही परेशान हो रहे हैं। तो खैर, अब मामला यहाँ पे बड़ा समझने के लिए आप लोगों के ख़ास तौर पे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मिठाई खाने में भी जल्दी नहीं करनी और सेलिब्रेट भी ओवर नहीं करना, इसलिए कि क्या ये जुज़वी रिलीफ़ है या ये वक्ती रिलीफ़ है या कोई बहुत बड़ा रिलीफ़ है। इस हवाले से जो PTI के वकला है उनसे मैंने बात की है। PTI का ऑफिशियल वर्जन भी सामने आ गया है और वकला का भी आ गया। मैं जल्दी से पहले आपको PTI का ऑफिशियल वर्जन बता देता हूँ जो PTI की जानिब से जारी किया गया है। सेक्रेटरी इत्तलात PTI रऊफ़ हसन ने तोशाखाना केस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अपना रद्दअमल देते हुए कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज दिलावर के फ़ैसलों पर अदम एतमाद का इजहार किया। यानी वो जो पहले उन्होंने काबिल समाअत होने का फ़ैसला किया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसे ही जब कलअदम करार दे दिया, तो अब ये कह रहे हैं कि जज दिलावर के फ़ैसलों पर ख़ुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदम एतमाद का इजहार किया। जबकि जज हुमायूं दिलावर के बारे में हमारा तासुब शदीद तासुर पकड़ चुका है। तो क्या जज हुमायूं दिलावर साहब केस का फ़ैसला सुनाने के लिए एक और मौके के मुस्तहिक हैं, जो कि वो कल करने जा रहे हैं दोबारा से? फिर से उन्होंने दलाइल मांग लिए कि जनाब काबिल समाअत है या नहीं, इस बारे में भी फ़ौरन से दलाइल मुकम्मल करने हैं। तो उन्होंने ये कहा कि इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बेहतर फ़ैसला करना चाहिए था। जो उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया मैं एग्जैक्ट वो नहीं आपको बताता, क्योंकि मोहतात गुफ्तगू भी बड़ी ज़रूरी है। तो इसके आगे जो है वो आप PTI के ऑफिशियल वर्जन्स पे भी देख सकते हैं। और फिर और भी बहुत सारी तरफ से जो वकला हैं उनकी तरफ से भी इस किस्म के कंसर्न रेज़ किए जा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल एक साई ऑफ रिलीफ फील किया जा रहा है PTI के कैंप्स में कि चलो जो फौरी नाअहली का और भागम दौड़ जैसी सिचुएशन थी वो अब टल गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस हुकूमत के जाने से पहले इमरान खान की नाअहली का जो एक प्लान था या जो लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये हुकूमत के जाने से पहले नाअहली होगी हर सूरत में, अब वो ख़तरा टलता दिखाई दे रहा है कि शायद ये इतनी जल्दी ना हो सके, क्योंकि अगले हफ्ते तक तो नोटिस भेजा है हाई कोर्ट ने गवाहान का जो हक महरूम किया उस हवाले से। तो 1 हफ्ते से तो कम वक्त अब हुकूमत के पास रह गया है। दैट मीन्स कि इस हुकूमत के ख़त्म होने से पहले इमरान खान की नाअहली का जो मामला था वो अब लटक गया है। तो इसको ज़रूर PTI के वकला सेलिब्रेट कर रहे हैं इस टाइम। और प्लस जो हुमायूं दिलावर साहब ने सुबह के लिए कार्रवाई करने का सोचा है वो भी मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ।
कि जनाब हुमायूं दिलावर साहब ने केस के काबिल समाअत होने से मुताल्लिक चेयरमैन पीटीआई के वकला से हतमी दलाइल कल तलब कर लिए हैं। बैरिस्टर गोहर जो पीटीआई के वकील हैं, उन्होंने हुमायूं दिलावर साहब को बताया कि हाई कोर्ट के ऑर्डर का इंतज़ार था और वो फ़ैसला आ गया है। 8 जुलाई के ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले पर अदालत ने शिकायत के काबिल समाअत होने का मामला दोबारा सुनने का हुक्म दिया है। तोशाखाना केस ट्रांसफ़र की दरख्वास्त हमारी खारिज कर दी गई है। गवाहों के बयानात के हवाले से दरख्वास्त पर अदालत ने अगले हफ्ते के लिए नोटिस जारी किए हैं। तो हुमायूं दिलावर साहब ने कहा कि मुलज़म के जो वकील हैं यानी इमरान खान के वकला हैं, वो दरख्वास्त के काबिल समाअत और ऑथराइजेशन के हवाले से कल दलाइल दें। 8:30 बजे समाअत दोबारा फ़िक्स कर दी गई है। बहुत कुछ अभी और होना बाकी है, बहुत कुछ पसे पर्दा हो रहा है। आपको कोशिश करेंगे जितना अपडेट कर सके उतना करते रहें। आज तक के लिए इतना ही, बल्कि अभी तक के लिए इतना ही। डिटेल व्लॉग फिर बाद में आएगा। अब तक के लिए इतना। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।